यह काव्य कबीर के बीजक संग्रह से लिया गया है। इसमें कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं आडंबरों का विरोध किया है और यह बताया है कि वास्तव में ये दोनों धर्मी अपने रास्ते से भटके हुए हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने रास्तों से भटके हुए हैं। अरे इन दोनों ने राह न पाई, अरे इन दोनों ने ही राह नहीं पाई है। हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर छुआ बना दे। कि जो हिंदू हैं वो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन एक तरफ वो वर्ण भेद में विश्वास रखते हैं और अपने से निचले तबके के आदमी को अपने बर्तनों को छूने तक नहीं देते। और वही हिंदू खुद वैश्या के साथ तक सो जाता है, परंतु फिर भी वह स्वयं को श्रेष्ठ बताता है। मुसलमान के लिए कबीर कहते हैं कि मुसलमान भी दिखावा कर रहे हैं, वह पीर औलिया बनकर मोह माया से दूर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मुसलमान केवल अपने स्वाद के लिए मांस खाते हैं और जीवों की हत्या कर देते हैं और समाज की रीतियों से हटकर रक्त संबंध बनाते हैं, रक्त संबंधों में ही शादी कर लेते हैं, खाला की बेटी, फूफो की बेटी इत्यादि। इस प्रकार कबीर ने मुसलमानों पर भी प्रहार किया है। यह काव्य कबीर के बीजक संग्रह से लिया गया है। इसमें कबीर ने खुद को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर पत्नी की विरह अवस्था का वर्णन किया है। जीवात्मा को पत्नी तथा परमात्मा को पति का प्रतीक माना गया है। बालम आवो हमारे गहरे, यानी कि कबीर कहते हैं कि परमात्मा वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना यह शरीर बहुत दुखी है। इसमें विरह की पीड़ा स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। एक विरहिणी अपने प्रियतम से आग्रह कर रही है कि अब वह आने में और देर ना करे और अपने दर्शन देने में लोगों के ताने अब उससे नहीं सहन जाते हैं। उसे ना तो अब भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है और नींद भी नहीं आती। वह अपने स्वामी के लिए इतनी व्याकुल है तथा अपने स्वामी से इतना प्रेम करती है जितना कि एक प्यासा व्यक्ति पानी से करता है। वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके पति को यह संदेश दे कि उनसे मिले बिना अब उसके प्राण छूट रहे हैं और दिन प्रतिदिन हाल बेहाल हो रहा है तथा व्याकुलता अर्थात बेचैन बढ़ती ही जा रही है।